नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। समाज में शिक्षक की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सेवानिवृत्ति होने के बाद कभी कभी प्रशासनिक व्यवस्थाओं के कारण शिक्षक काफी परेशान हो जाते हैं। पेंशन और बहुत सारी चीजें समय पर नहीं मिल पाती है। इसे ठीक करने की जरूरत है। यह बातें रविवार को झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा आयोजित शिक्षक सम्मान सम्मेलन समारोह में परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने कही। मंत्री दीपक बिरुआ ने शिक्षक संघ से अनुरोध किया कि जो भी सेवानिवृत्त होते हैं उन्हें विशेष मदद करें। जिला प्रशासन या राज्य सरकार से मदद की जरूरत हो तो उन्हें जरूर बताएं। मंत्री ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से सेवानिवृत्त और कार्यरत शिक्षक मिलकर अपने अनुभव को आदान प्रदान करते हैं, जिससे संघ या कार्य क्षेत्र में काम करने में मदद मिलती है। साथ ही इसका लाभ और मार्गदर्शन समाज को भी मिलता है। आदिवासी हो समाज महासभा कला एवं संस्कृति भवन हारीगुटू चाईबासा में आयोजित इस कार्यक्रम में अतिथियों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए 150 से अधिक सेवानिवृत्त और कार्यरत शिक्षकों को सम्मानित किया गया। मंत्री ने सांकेतिक रूप से 3 लोगों को सम्मानित किया। इस दौरान संघ ने मंत्री दीपक बिरुआ को अपने मांगों से संबंधित ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान संघ के राज्य अध्यक्ष श्रवण कुमार मिश्रा, महिला नेटवर्क की चेयरपर्सन रानी पूनम, जिला अध्यक्ष सपन कुमार साहू, कार्यकारी जिला अध्यक्ष परमेश्वर प्रधान, महासचिव रामदास समद सहित अन्य लोग मौजूद रहे। धन्यवाद। क्योंकि शिक्षक की अहमियत को हम लोग जानते हैं। एक समाज के रूप में, शिक्षा कार्य के रूप में और भी चीज़ों पर शिक्षक का जो महत्वपूर्ण भूमिका होता है समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और आप सेवानिवृत्त होने के बाद कभी कभी बहुत प्रशासनिक व्यवस्थाओं के कारण से परेशान हो जाते हैं। जैसे अभी भी हमको लगता है कि बहुत सारे शिक्षक हैं जिनका अभी पेंशन और बहुत सारा चीज़ें अभी तक उनको नहीं मिला हुआ। बेचारा की ट्रेनिंग होती है, विभाग की तरफ दौड़ते दौड़ते परेशान होते हैं। तो मेरा प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों से आग्रह होगा, जो लोग सेवानिवृत्त होते हैं उनको आप लोग शिक्षक संघ की तरफ से विशेष मदद करें, क्योंकि उनको मदद की इस समय आवश्यकता पड़ती है। और जो काम नहीं हो पाता है हम लोग से भी आग्रह करें, जैसे राज्य स्तर के कोई काम हो या प्रशासनिक दृष्टिकोण में कोई काम हो, हम लोग निश्चित आप लोगों को मदद करने की जाएगी। ऐसे सेवानिवृत्त होने के बाद हमको लगता है कि पहली बार आप लोग का ये कार्यक्रम हमारे संघ की तरफ से आयोजित हो रहा है। और अभी सब एक साथ मिल के लगता है आप लोगों को भी बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है, अपना चीज़ों को आप लोग शेयर कर पा रहे हैं। तो एक मकसद तो वो भी है कि आप उनसे मैंने उस स्थिति में आए, ऐसा स्थिति पैदा हो, ये बहुत खुशी की बात है। और आने वाला समय के लिए भी आपका मार्गदर्शन बना रहे शिक्षक संघ को, ताकि हमारे समाज को इसका लाभ मिल सके। समय की कमी के कारण से मैं ज़्यादा वक्त आप लोग से नहीं लूँगा और इन चंद शब्दों के साथ आप तमाम सबों को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक दुआ है। और जब भी जरूरत पड़े मेरे आप लोग मुझे याद कर सकते हैं। ये शब्दों के साथ दुआ। धन्यवाद। झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से, पश्चिम सिंहभूम की ओर से ये कार्यक्रम वैसे शिक्षकों को है जो विगत 30 साल से रिटायरमेंट हो चुके हैं, पर संघ की ओर से, कोई भी संघ की ओर से उनको सम्मानित नहीं किया गया था। करीब 150 टीचरों का हम लोग विधिवत रूप से और इनको सम्मान करने जा रहे हैं, ताकि इनको लगे कि अपने घर के लोग अभी भी याद रखते हैं। भले शरीर हमारा सर्विस से रिटायर हो गया है, पर संघ संगठन से ऐसे लोग अभी भी जुड़े हुए हैं और कार्य कर भी रहे हैं। तो ऐसे शिक्षकों को हम लोग संघ के प्रति जो ये लगाव है उनको हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। और जो रिटायर हुए हैं इधर उन लोगों को करीब 100 टीचर है। टोटल मिला के मेरा 150 टीचर का असम्मानित का प्रोग्राम है। और इसी संदर्भ में हमने राज्य के शिक्षा मंत्री महोदय को, हमारे परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ जी को और यहाँ के जो भी सांसद सारे MLA को आमंत्रित किए हैं, ताकि यहाँ का अगर किसी तरह का अभी भी बहुत सारे काम बाकी रह गया है सेवानिवृत्ति को लेकर, विभाग बहुत सारे अड़चन डाल के इन लोग को लटकाए रखता है, तो इसको साफ करना है। और सरकार का पहले ही बोल चुका है
कि जिस दिन सेवानिवृत्ति होगा उसी दिन उसका सारे पावना देने की बात है। पर यहाँ खास करके हमारे पश्चिम सिंहभूम में देखा जाता है इस व्यवस्था पे नकारात्मक सोच रखते हैं लोग, और इसको हम लोगों को ख़त्म करना है। एक जो 60 साल सेवा करता है देश के लिए, अपना राज्य के लिए, और उनको अगर सम्मानपूर्वक सारे पावना नहीं दे के उनको विधि कष्टदायक दिया जाता है तो गलत है। शिक्षक समाज के लिए शिक्षक बोला जाता है, लोग बोलते हैं दूसरा रूप है भगवान का। वास्तविक में हम लोग सहन शक्ति है, बहुत सहन शक्ति है, तभी हम लोग सह सकते हैं और विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। ये हमारा मुख्य कार्यक्रम है। इनके अलावा जो अभी कुछ हमारा ये मांगे हैं उसको मांगे को रखेंगे। उसमें से जिला स्थानांतरण की बात होगी, उसमें एक से 5 के लिए जो अभी तक एक पेमेंट इंक्रीमेंट नहीं हुआ उसको रखेंगे। बच्चों के लिए खास करके जो यहाँ कोलान क्षेत्र के लिए भाषाई शिक्षकों का मांग रख रहे हैं ताकि यहाँ के सारे बच्चों को समुचित रूप से शिक्षा मिल सके। इस तरह से और भी मांगे हैं जिनमें हमारा चाईबासा जमशेदपुर मार्ग में कुजू के पास रविवार को शाम करीब 5 बजे भीषण सड़क हादसा हो गया। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर चाईबासा के 4 लोग जमशेदपुर के लिए जा रहे थे। तेज रफ्तार के कारण स्कॉर्पियो गाड़ी कुजू पुल से पहले पलट गई। इस हादसे में चाईबासा शहर के गांधी टोला निवासी आशुतोष राय की मौत हो गई है जबकि पंकज साव, शंकर और प्रिंस घायल हो गए हैं। दुर्घटना में गंभीर चोट आने के कारण पंकज साव का चाईबासा सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार करने के बाद जमशेदपुर रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने मिलकर सभी घायलों को चाईबासा सदर अस्पताल पहुंचाया और तुरंत इलाज शुरू किया गया। घटना की सूचना मिलने के बाद सभी लोगों के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए और रोना धोना शुरू हो गया। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं। चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनार पट्टी, सदर बाजार, चाईबासा। पदम कुमार जैन द्वारा प्रायोजित 14वीं ज्ञानचंद जैन अंतर स्कूल क्रिकेट प्रतियोगिता के अंतर्गत रविवार को खेले गए ग्रुप ए के अंतिम लीग मैच में संत जेवियर्स इंग्लिश स्कूल चाईबासा ने पद्मावती जैन सरस्वती शिशु विद्या मंदिर चाईबासा को एक नजदीकी मुकाबले में मात्र 3 विकेट से पराजित कर सुपर डिवीजन में अपना स्थान पक्का कर लिया। संत जेवियर्स इंग्लिश स्कूल की ये लगातार तीसरी जीत है। पश्चिमी सिंहभूम जिला क्रिकेट संघ के तत्वावधान में चाईबासा के बिरसा मुंडा क्रिकेट स्टेडियम मैदान पर खेले गए आज के मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पद्मावती जैन सरस्वती शिशु विद्या मंदिर की पूरी टीम 17 ओवर 4 गेंद में मात्र 70 रन बनाकर ढेर हो गई। आर्या राज ने 14 रन एवं नीलेश कुमार दास ने 13 रन बनाए। अन्य कोई भी बल्लेबाज दहाई अंक तक नहीं पहुंच पाए। संत जेवियर्स इंग्लिश स्कूल की ओर से गौरव कुमार पान ने 4 रन देकर 3 विकेट तथा चितेश सरकार ने 15 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर की टीम को सस्ते में समेटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जीत के लिए निर्धारित लक्ष्य का पीछा करने उतरी संत जेवियर्स इंग्लिश स्कूल ने 11 ओवर 4 गेंद में 74 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। हालांकि इस प्रयास में उन्होंने अपने 7 विकेट भी गंवाए। इस टीम की ओर से कप्तान तंजिल नोमल ने 19 तथा उमर अयान इम्तियाज ने 11 रनों की पारी खेली। शिशु विद्या मंदिर की ओर से गेंदबाजी करते हुए उज्जवल कुमार शर्मा ने 13 रन देकर 3 विकेट तथा नीलेश कुमार दास ने 13 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। मैच समाप्ति के बाद आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में संत जेवियर्स इंग्लिश स्कूल के गौरव कुमार पान को उसकी शानदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाजा गया। ये पुरस्कार संत जेवियर्स इंग्लिश स्कूल के खेल शिक्षक प्रमोद कुमार सिन्हा ने प्रदान किया। चाईबासा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में बाईपास रोड तुइबिर में
शुक्रवार शनिवार की रात 3 लोगों द्वारा फर्जी डीएसपी और थानेदार बनकर होटल संचालक बालेश्वर जामुदा से रिवॉल्वर सटाकर लड़की और शराब की मांग करने और मना करने पर उसके साथ मारपीट किए जाने के मामले में कार्रवाई शुरू हो गई है। चाईबासा कोर्ट में जज के बॉडीगार्ड के रूप में कार्यरत खुद को डीएसपी बताने वाले सोनू कुमार सिंह और अपने को थानेदार बताने वाले देवाशीष महतो को सस्पेंड कर दिया गया है और इसके साथ ही विभागीय जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यदि जांच में सही पाए जाते हैं तो आगे बड़ी कार्रवाई हो सकती है। कोर्ट में चालक के रूप में काम करने वाले विवेक खलको को हटा दिया गया है। सरकारी नौकरी में होने के बावजूद कानून को अपने हाथ में लेने का आरोप इन सभी लोगों पर लगा है। जांच भी हो रही है। जांच में क्या कुछ सामने आता है, क्या कार्रवाई होती है, यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। जानकारी के मुताबिक घटना के बाद से लेकर आज तक पीड़ित होटल संचालक और उसके परिवार पर कैसे केस वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि मामला न्यायालय से जुड़ा हुआ है, इसलिए गरीब होटल संचालक को ही बलि का बकरा बनाया जा रहा है। आधिकारिक रूप से पुलिस विभाग के पदाधिकारी तो कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि होटल संचालक बार बार अपनी बातों को बदल रहा है। चर्चा यह भी है कि कुछ ले देकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश हो रही है। हालांकि इस बात की आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि तो नहीं कर सकता है, लेकिन नौकरी खतरे में आने की बात कहकर शनिवार से ही मामले को मैनेज करने की कोशिश हो रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से रविवार को चाईबासा ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। देश में वर्तमान समय में युद्ध की स्थिति को देखते हुए आपातकाल में रक्त की कमी ना हो, इसलिए संघ के स्वयंसेवकों ने आज रक्तदान किया। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया गया। इस दौरान संघ के सह जिला संघ चालक के साथ चाईबासा और चक्रधरपुर के स्वयंसेवक मौजूद रहे। चेंजिंग इंडिया फाउंडेशन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस के अवसर पर सदर अस्पताल में डॉक्टर, नर्स और सहयोगियों को पुष्पगुच्छ और मिठाई भेंट किया गया। फाउंडेशन का मानना है कि समाज में जो भी नवजात बच्चों का जन्म होता है उसमें आया, दाई और अस्पताल में डॉक्टर और नर्स की अहम भूमिका होती है, इसलिए मातृ दिवस पर ऐसे लोगों का सम्मान आवश्यक है। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। दाम सही कपड़ा टिकाऊ रहेगा, मजबूत अच्छा हर कोई कहेगा। बस आना यहाँ आना एक बार जरूर। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। लाल ब्लू हरा सादा हर रंग का है वादा, लाल ब्लू हरा सादा हर। खेल की सामग्री खरीदने के लिए अब चाईबासा से कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और खेल से जुड़ा हर सामान खरीद कर ले जाइए। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, तीरंदाजी, कैरम बोर्ड सहित अन्य खेलों का हर सामान अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में उपलब्ध है। जीएमपी चौक पर ही अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन का एक और प्रतिष्ठान खुल गया है। जीएमपी चौक पर दोनों प्रतिष्ठानों और एफएस टावर सदर बाजार तीनों ही प्रतिष्ठानों में खेल से जुड़ा हर सामान आपको किफायती कीमत पर मिलेगा। तो यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत क्या है, सीधे चले आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और मनपसंद सामान उचित कीमत पर खरीद कर ले जाइए। खेलगांव रांची में चल रहे झारखंड स्टेट कराटे चैंपियनशिप के दूसरे दिन पश्चिमी सिंहभूम जिले के कराटेकारों ने 11 पदक जीते। यह प्रतियोगिता 12 मई तक चलेगी। दूसरे दिन जिले के 15 कराटेकारों ने प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 11 पदक जीते, जिसमें 5 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल है। सुप्रिया कुमारी ने काता और कुमीते में 1-1 स्वर्ण पदक जीता। अमनतियों ने 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता है। वहीं समर सिंह कुंटिया ने 2 कांस्य पदक जीता है।
हर्ष कालुंडिया ने कुमिते वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, जबकि रूबिन हेरेंज और अंगद शर्मा ने कांस्य पदक जीता है। आर्यादीप कुदादा ने स्वर्ण पदक जीता है। जिले के पासुबेड़ा गांव में मां शीतला और ग्राम देव की 136वीं वार्षिक पूजा का आयोजन रविवार को किया गया। पारंपरिक तरीके से मां शीतला एवं ग्राम देव की श्रद्धा पूर्वक पूजा एवं अर्चना करते हुए लोगों ने अपनी मनोकामना पूरी करने का आशीर्वाद मांगा। इस पूजा के जरिए लोग अपनी मन्नतों के साथ साथ गांव और समाज की सुख शांति और समृद्धि की भी कामना करते हैं। 3 दिनों तक चलने वाली पूजा में माता का जागरण, आराधना और पूजा अर्चना की जाती है। गर्मी की तपिश से निजात दिलाने के लिए मन्नत की जाती है। इस दौरान भक्तों के बीच भंडारा और शरबत का वितरण किया गया। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।